Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे. So let's move toward whiteboard. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन. डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन को तैयार करने के मेथड्स अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है. Benzene and other aromatic hydrocarbons are readily obtained in large quantities from coal and petroleum. Benzene and some other hydrocarbons can also be obtained from petroleum by special cracking methods. ये बात आपके साथ चैप्टर 7 में भी शेयर की थी. So students, अभी हम कुछ जनरल मेथड डिस्कस करने वाले हैं जो हम बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. सो सबसे पहले मेथड की तरफ चलते हैं, कॉल्ड डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. तो जो फर्स्ट मेथड है वो है जी डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. सो स्टूडेंट्स, नाम से ही आधी बात समझ आती है. डी का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिमूव. अगेन हाइड्रोजन एशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रोसीजर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो वी कैन से डैट डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में आपको लफ्ज़ से ही समझ आ गया कि हम क्या करने वाले हैं. हम सबसे पहले स्टूडेंट्स साइक्लोहेक्सेन लेंगे, यानी कि CH2 अब स्टूडेंट्स, या तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दोनों मेथड ठीक हैं साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, हमने प्रोवाइड करना है यहाँ पे कैटलिस्ट, प्लाटिनम और प्लाडियम. ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट प्रोवाइड करोगे और हीट करोगे एलिवेटेड टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, होगा क्या कि डी हाइड्रोजनेशन होगी, यानी हर एक कॉर्नर से एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा. सो टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे एंड यू विल गेट बेंजीन. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है कॉल्ड डी हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. अब चलते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, जो सेकेंड मेथड है वो है जी फ्रॉम एसीटाइलिन. स्टूडेंट्स, इसको ट्राइमराइजेशन भी कहते हैं और पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं, और ये रिएक्शन आप चैप्टर 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ट्राइमराइजेशन क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें 3 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं एसीटाइलिन के. सो इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 3 यूनिट्स ऑफ एसीटाइलिन उनको पास करते हैं. अब यहाँ पे फर्दर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं. पहली कंडीशन है कि आप इसको कॉपर ट्यूब में से पास करें एट 300 डिग्री टेम्परेचर एंड यू विल गेट बेंजीन C6H6. दूसरा जो केस है स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर 9 में स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं, वो है जी 70 डिग्री टेम्परेचर आप प्रोवाइड करें, और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, यानी एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है. सो ऑर्गेनो निकल. सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनो निकल का इस्तेमाल करेंगे और 70 डिग्री टेम्परेचर देंगे एंड यू विल गेट C6H6. थोड़ी सी अगर हम इसकी मैकेनिज़्म को देखें तो कंप्लीट मैकेनिज़्म तो हमारे सिलेबस में शेयर नहीं की गई, लेकिन जस्ट याद करने के लिए जो चीज़ आपको करनी है, इस तरह से स्टूडेंट्स आपने 3 यूनिट्स बनाने हैं. 3 यूनिट्स बनाने हैं इस तरह से, और कार्बन के साथ क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है. ठीक है स्टूडेंट्स.
सो देन अब आप क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये शिफ्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे, इसी तरह ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, एंड फाइनली वी विल गेट C6H6। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है स्टूडेंट्स वहाँ डबल बॉन्ड, और जहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, एरो लगा रहा हूँ, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट होंगे, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड। और ये आपको पता है कि बाद में ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी चीज़ आपको डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा के आए हैं। सो स्टूडेंट्स ये था जी फ्रॉम एसिटाइलिन। अब हम मूव करने वाले हैं स्टूडेंट्स थर्ड मेथड की तरफ, और थर्ड मेथड है जी फ्रॉम अल्केन। सो अब थर्ड मेथड की तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। थर्ड मेथड है जी फ्रॉम अल्केन। अच्छा, इस मेथड को स्टूडेंट्स हम एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा, तो यहीं भी आप इसको अच्छे से समझ लें, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अल्केन्स को कन्वर्ट करते हो बेंजीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम एन हेक्सेन लेंगे, यानी कि CH3 CH2 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 CH3। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन हेक्सेन। लेकिन आपने थोड़ा इसको ज़रा रिंग स्ट्रक्चर में बनाना है, यानी रिंग लाइक नहीं बनाना, जस्ट उसको थोड़ा सा रिंग शेप में इसको हम बेंड करेंगे, लाइक कुछ इस तरह से। CH3 समझने में ज़रा आपको आसानी हो जाएगी। CH2 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 एंड CH3। अगेन मैंने एंड्स को क्लोज नहीं किया, जस्ट मैंने स्ट्रेट चेन को ही थोड़ा सा बेंड करके फोल्ड करके बना दिया है। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एन हेक्सेन। अब आप यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए कंडीशन अप्लाई करोगे, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप प्रोवाइड करोगे सिलिकॉन ऑक्साइड, और टेम्परेचर दोगे 500 डिग्री। सो स्टूडेंट्स होगा क्या, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ से दो दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और बाकी हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो 2 और 2 4, 5 6 7 8 हाइड्रोजन यानी 4H2 रिमूव होगा, और अब ये दोनों कार्बन आपस में लिंक कर जाएंगे। सो फाइनली यू विल गेट CH लिंक विथ CH लिंक विथ CH लिंक विथ CH CH लिंक CH एंड दिस कार्बन इज लिंक विथ CH। सो अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट्स, बेंजीन का। सो द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटाइजेशन, या इसको हम साइक्लाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जी, इसी का एक सेकंड केस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें हम एन हेप्टेन लेंगे, इसी तरह से 7 कार्बन CH3 CH2 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 एंड CH3। सो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन हेप्टेन। एन हेप्टेन। अब आपने करना क्या है, एन हेप्टेन को आपने पास करना है अगेन क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड। सेम कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, और यहाँ पर भी टेम्परेचर आपने 500 डिग्री टेम्परेचर देना है। सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको स्टूडेंट्स ऊपर बताया, यहाँ से और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और बाकी हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो टोटल अगेन यहाँ पर भी 4H2 रिमूव होंगे, और प्लस यू विल गेट बेंजीन।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स ये थर्ड मेथड भी आपको समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ मेथड की तरफ, यानी प्रिपरेशंस इन लेबोरेटरी। अब यानी वो हम टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जो लैब में हम यूज़ करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है जी प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी। सो फोर्थ मेथड है प्रिपरेशंस इन लेबोरेटरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड हमारी बुक में सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहले है जी बाय हीटिंग। जो पहला मेथड है बाय हीटिंग, सोडियम साल्ट, बाय हीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन, या इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी इक्वेशन मेंशन करते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले तो ये है जी बेंजीन का एसिड जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। सो इस H को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ स्टूडेंट्स, सोडियम के साथ। सो जैसे हम इस H को सोडियम के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा इसका सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का हमने रिएक्शन करवाना है सोडा लाइम, एंड व्हाट इज सोडा लाइम, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है सोडा लाइम। स्टूडेंट सोडा लाइम क्या करेगा, यहाँ से ये चीज़ एलिमिनेट होगी एंड यू विल गेट Na2CO3, और ये हाइड्रोजन जो है इधर ऐड होगा एंड यू विल गेट, अगर देखें तो ये फॉर्मूला है C6H5COONA। सो इसी का रिएक्शन आप करवा रहे हैं। दोबारा से अगर मैं रिएक्शन लिखूं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सो ये चीज़ इसके साथ मिलेगी एंड यू विल गेट Na2CO3, और ये हाइड्रोजन जब इसमें ऐड होगा सो यू विल गेट बेंजीन, यानी C6H6। आई होप स्टूडेंट्स ये मेथड आपको समझ आ गया है, यानी सोडियम बेंजोएट को आपने बेंजीन में कन्वर्ट किया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी के सेकंड मेथड की तरफ, विच इज़ कॉल्ड बाय डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। जी स्टूडेंट्स, जो सेकंड मेथड है वो है जी बाय डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, फिनोल जो कि जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जिंक स्टूडेंट यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा, यानी इसने फिनोल को रिड्यूस कर दिया। रिडक्शन ऑफ फिनोल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। सो फिनोल में से ऑक्सीजन रिमूव की, सो जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। एंड फाइनली वी विल गेट C6H6, मीन्स बेंजीन मिलेगा हमें। स्टूडेंट्स आई होप ये मेथड आपको समझ आ गया है। अब हम लेबोरेटरी मेथड की थर्ड टाइप की तरफ जा रहे हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय सुपर हीटेड स्ट्रीम और बाय द बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl। सो मेथड को मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टूडेंट्स थर्ड मेथड है बाय द हाइड्रोलिसिस करनी है आपने ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद
सुपर heated with superheated steam or by boiling with dilute HCl। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टीम के साथ आपने रिएक्शन कराना है जो कि सुपर हीटेड फॉर्म में होती है, और यहाँ पे आपने एक और चीज़ करनी है विद डाइल्यूट HCl, बॉइलिंग डाइल्यूट HCl मेंशन करना है, डाइल्यूट HCl, और यहाँ पे साथ बॉयल भी मेंशन करना है। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये अटैच होगा OH के साथ एंड यू विल गेट H2SO4 एंड प्लस अगेन ये हाइड्रोजन इसकी जगह पर अटैच होगा, और आप जानते हैं कि इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, C6H5, और इसके साथ ही SO3H अटैच था। सो ये तो कन्वर्ट हो गया OH के साथ मिलने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड में, अब H इसमें ऐड होगा एंड यू विल गेट C6H6 बेंजीन। स्टूडेंट्स, ये तो थे तीनों मेथड जो लेबॉर्ट्री में हम यूज़ करते हैं बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए। अब हम मूव करते हैं ओवरऑल फिफ्थ मेथड की तरफ, यानी चौथा मेथड जो था वो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन था। अब हम फिफ्थ मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शंस। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम जो फिफ्थ मेथड डिस्कस करने वाले हैं और वो है जी वुड्स फिटिग रिएक्शंस। वुड्स फिटिग रिएक्शंस। सो वुड्स फिटिग रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स, याद रखिए ये वुड्स रिएक्शन की ही एक्सटेंशन है। सो या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि द वुड्स रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स आर एक्सटेंडेड बाय फिटिग। फिटिग एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि इन 1864 उसमें इसने इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो सबसे पहले तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लिखते हैं। द वुड्स रिएक्शन, जो कि स्टूडेंट्स हम चैप्टर 8 में पढ़ के आए हैं, लेकिन इसकी डिटेल चैप्टर 10 में आएगी। द वुड्स रिएक्शन फॉर द synthesis of alkanes was extended by फिटिग। सो ये एक साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स। इन 1864 टू synthesis of aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पहले तो वुड्स रिएक्शन को कंपेयर करेंगे फिटिग रिएक्शन के साथ, और फिर देखेंगे ये किस तरह से उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वुड्स रिएक्शन याद हो तो उसमें आप क्या करते थे, अल्काइल हैलाइड लेते थे। सो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते थे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। सो यू विल गेट NaX यानी 2NaX प्लस R बॉन्ड R। सो ये था अल्केन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फिटिग रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने अल्काइल हैलाइड यहाँ यूज़ किया था, आपने यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड यूज़ करना है, और एरोमेटिक हैलाइड के साथ अगेन आप यहाँ पे सोडियम ऐड करोगे, और साथ में स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड ऐड करोगे। सो यू विल गेट NaX
मीन्स कि आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे x की बात हम सेकेंड रिएक्शन में करेंगे, यहाँ हम खाली लिखते हैं 2NaX प्लस AR और R मिलेंगे. So AR and R. Now this is also called aromatic alkyl. मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है बिटवीन ब्रोमोबेंजीन प्लस CH3 CH2 and Br in the presence of 2Na and ether. So we will get 2NaBr प्लस, यानी कि ये Br और ये Br स्टूडेंट सोडियम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा 2NaBr. और अब ये रेडिकल यानी अल्काइल रेडिकल एराइल रेडिकल के साथ मिलेगा एंड फाइनली यू विल गेट इथाइल बेंजीन. इथाइल benzene. Now this is the formula of ethyl benzene. So ये है स्टूडेंट्स हमारे पास अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वुड्स फिटिक रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.